जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से जो रैंक्स हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रैंक्स, जैसे आर्मी में सिपाही कहते हैं, नेवी में सीमैन 2, एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट मैन और स्टेट पुलिस में कांस्टेबल। तो ये कौन सा रैंक किसके बराबर आता है, इसमें हम बात करते हैं। सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो टेबल निकलती हैं वो टेबल तो जो है एक ही रैंक, खाली आर्मी के रैंक दिखाते हैं उसमें, बाकी सभी को उनके बारे में अपने आप सभी को पता होना चाहिए। और उपरोक्त रैंक के अनुसार सभी रैंकों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्टेट पुलिस, इन सभी में सभी रैंकों के बारे में कौन सा रैंक किसके बराबर है। और अगला है कि एक फॉर्म जो है सबमिशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप जो है, इसके लिए लास्ट डेट है 3 जनवरी 2025। तो फॉर्म निकले हुए हैं इनके भरने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। ये है टेबल, जैसे 7 CP में जो निर्धारित किए गए थे उसके अनुसार है। अगर थोड़ा बहुत अप डाउन हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पेज लेवल जो है बढ़ता घटता रहता है उसमें, लेकिन उस समय बेसिक पे जो निर्धारित कर दी थी उसके अनुसार है ये। बाकी तो इंक्रीजमेंट वगैरह लागते रहते हैं, जो भी है, ठीक है नहीं। तो पे लेवल को ध्यान में इतना देने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ जानना है कि भाई कौन सा रैंक इक्वलेंट है। इस प्रकार से हमारे को देख लेते हैं मोटा मोटा। थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो सकता है, तो उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मीडिया के द्वारा ली गई हुई इन्फॉर्मेशन है। ये कोई स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन किसी ऑफिस से नहीं ली गई है, ये सोशल मीडिया वगैरह इधर उधर से इन्फॉर्मेशन ली गई है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई हाँ कौन सा रैंक किस में पता होता है, इतना आपके लिए जानने के लिए है ये। तो जैसे लेवल 3 में है सिपाही है 21,700 बेसिक पे है। उसके बाद जो है नेवी में सीमैन 2 होता है, एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट मैन होता है, स्टेट पुलिस में कांस्टेबल होता है। ये लेवल 3 में आते हैं 21,700 ये बेसिक पे कांस्टेबल की भी। तो इनका जो है ये इधर से है, ठीक है। बल्कि इसको अलग से बना देता हूँ, ताकि जो है आपको क्लियर रह जाए कि भाई स्टेट पुलिस का अलग से है ये। यहाँ पर ये तीनों तो यहाँ तक आ जाएंगी। इसके आगे जो एयर पुलिस का सिस्टम जो है अलग है स्टेट पुलिस का, ठीक है नहीं। ये इसके लिए मैंने उसको अलग से कर दिया हूँ आपके लिए सुविधा के लिए, ठीक है ना। बाकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो सेम रैंक सेम उसमें है ग्रेड में। तो स्टेट पुलिस में थोड़ा अंतर है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको अलग से कर दिया हूँ। तो ये जो है लेवल 3 का है। लेवल 4 में जो है लेफ्टिनेंट नायक है आर्मी में। उसके बाद नेवी में सीमैन 1 हो जाता है, एयरफोर्स में लीडिंग एयरक्राफ्ट हो जाते हैं, और स्टेट पुलिस में हेड कांस्टेबल हो जाते हैं। ये लेवल यहाँ पर लेवल 4 में आते हैं सब, 25,500 है ये। उसके बाद लेवल 5 में है 29,200 नायक है ये, और नेवी में लीडिंग हो जाते हैं। उसके बाद एयरफोर्स में कॉर्पोरल, सार्जेंट हो जाते हैं, और स्टेट पुलिस में ASI दीवान कहलाते हैं, ठीक है नहीं, ये है। उसके बाद लेवल 5 में है 33,300 हवलदार आ जाते हैं। हवलदार नेवी में PT ऑफिसर आ जाते हैं, एयरफोर्स में सार्जेंट आ जाते हैं, और स्टेट पुलिस में इसके बराबर कोई रैंक है नहीं, इसलिए डैश कर दिया है। और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जो है लेवल 6 में है 35,500 ये नायब सूबेदार साहब हैं, इसमें चीफ PT ऑफिसर साहब हैं नेवी में, और एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर साहब हैं, और स्टेट पुलिस में PSI दरोगा जी हैं। तो ये लेवल 6 में है। उसके बाद लेवल 7 में है 44,900 सूबेदार साहब हैं इसमें मास्टर शिप साहब हैं, इसमें वारंट ऑफिसर साहब हैं, और इसमें इंस्पेक्टर हैं, पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, और इसमें नेवी IPS कैडर है नहीं। ये सब IPS कैडर बाद में शुरू होंगे। लेवल 7 में है ये, ठीक है नहीं। उसके बाद लेवल 8 में है 47,600 सूबेदार मेजर साहब है ये। मास्टर CPO 1 है, वहाँ पर CPO 2 था, यहाँ पर CPO 1 है। ये मास्टर वारंट ऑफिसर हैं एयरफोर्स में। नेवी में मास्टर CPO 1, यहाँ पर मास्टर वारंट ऑफिसर, और स्टेट पुलिस में ACP एंट्री है ये। लेवल 8 में 47,600 है इनकी, वहाँ पर 44,900 है।
यहाँ पर 44,900 है, ठीक है की बात है। हाँ, सूबेदार मेजर की यहाँ पर 47,600 है, यहाँ पर भी 47,600 है इनकी, ठीक है नहीं। उसके बाद जो है लेवल 9 है, कहीं नहीं है इसमें। लेवल 10 में आ जाते हैं फिर लेफ्टिनेंट साहब 56,100, आर्मी में लेफ्टिनेंट साहब हैं, और नेवी में सब लेफ्टिनेंट साहब हैं, और एयरफोर्स में जो है फ्लाइंग ऑफिसर साहब हैं, और स्टेट पुलिस में डीएसपी है, और आईपीएस कैडर में आ जाते हैं एसीपी पब्लिक डीएसपी जो है इसमें लेवल 10 56,100 है ये, ठीक है नहीं। उसके बाद लेवल 10 बी में आ जाते हैं 61,300 कैप्टन साहब हैं इसमें लेफ्टिनेंट साहब हैं, इसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट साहब हैं, और इसमें जो है इनमें कोई नहीं है इसमें इस रैंक में। इस बार लेवल 11 में है 29,400 मेजर साहब हैं, इसमें लेफ्टिनेंट कमांडर साहब हैं, इसमें स्क्वाड्रन लीडर साहब हैं, और इसमें एडीएल डीसीपी अब्लिक एडीएल एसपी है, ठीक है ना। ये 67,700 है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है लेवल 12 में 12 में आ जाते हैं 11,670 है ये। उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं इसमें, यहाँ पर नहीं 1,16,700 है ये, हाँ 1,16,700 इसमें, 1,16,700 है ये। एक 1,16,700 है ये। तो ये है लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, यहाँ पर कमांडर साहब हैं, यहाँ पर विंग कमांडर साहब हैं, एयरफोर्स में नेवी में कमांडर साहब हैं विंग, और एयरफोर्स में विंग कमांडर साहब हैं, यहाँ पर स्टेट पुलिस में डीसीपी साहब एसपी साहब हैं ये, और जो है लेवल 12 में है उनका 78,800 है, यहाँ पर 1,16,700 है, तो यहाँ पर अंतर है ये, ठीक है नहीं। उसके बाद जो है लेवल 13 में है 1,25,700, यहाँ पर कर्नल साहब हैं, नेवी में कैप्टन साहब हैं, और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन साहब हैं, और यहाँ पर आईपीएस कैडर में आ जाते हैं डीसीपी एसजी अब्लिक एसएसपी लेवल 13 है 1,18,500। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी तनख्वाह में अंतर आने लग गया है। उसके बाद जो है लेवल 13A में है 1,34,400 ब्रिगेडियर साहब हैं आर्मी में, और नेवी में कमांडर साहब हैं, और एयरफोर्स में एयर कमांडर साहब है ये, कमांडर साहब हैं, और यहाँ पर एडीएल सीपी अपने डीआईजी साहब हैं, और ये लेवल 13 है, यहाँ पर 1,31,100 है। उसके बाद जो है लेवल 14 में 1,44,200 मेजर जनरल साहब, और यहाँ पर नेवी में रियर एडमिरल साहब, और यहाँ पर एयर वाइस मार्शल साहब हैं, यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर अब्लिक आईजी साहब हैं यहाँ पर, और 1,44,200 इसमें है, ठीक है नहीं। और आगे आ जाते हैं लेवल 15 में 1,82,200 लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, वाइस एडमिरल साहब हैं नेवी में, एयरफोर्स में है एयर मार्शल साहब, और यहाँ पर है स्पेशल कमिश्नर साहब। लेवल 15 में 1,82,200 हैं। उसके बाद जो है 2,05,400 लेफ्टिनेंट जनरल साहब कमांडर साहब है, वाइस एडमिरल साहब हैं यहाँ पर नेवी में, एयरफोर्स में एयर मार्शल साहब हैं, पुलिस में CP ADGP साहब हैं ये। लेवल 16 में 2,05,400 है उनका। उसके बाद जो है लेवल 17 में है 2,25,000 लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वाइस कमांडर साहब के बाद वाइस चीफ साहब हो जाते हैं इसमें। ये वाइस एडमिरल साहब होते हैं, एयर मार्शल साहब वाइस होते हैं, ये एयरफोर्स के वाइस चीफ साहब हो जाते हैं। ये नेवी के वाइस एडमिरल साहब जो वाइस चीफ साहब हो जाते हैं। यहाँ पर जो है DGP CBI डायरेक्टर साहब आ जाते हैं इसमें, ठीक है नहीं। उसके बाद जो है लेवल 18 में है जनरल साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, एडमिरल CNC साहब जो एडमिरल साहब हैं नेवी में, एयर चीफ मार्शल साहब हैं
एयरफोर्स में और इन पे कोई रैंक इस लेवल में नहीं होता है। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी, सही जानकारी ये सिर्फ लिया गया है सोशल मीडिया वगैरह से, बाकी इधर उधर से लिया गया है, ये किसी ऑफिस से नहीं लिया गया है। इसमें कोई अप डाउन हो तो उसके लिए आप क्षमा करना। आगे चलते हैं। अभी ये हमारे सैनिकों का ये है केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन ऑफ PMSS, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना है या बच्चों के लिए अकाडमिक ईयर 2024-25 के लिए हैज़ बीन री ओपन, दोबारा फॉर्म खोला गया है। ये 30 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक 2025 तक, ठीक है ना। तो ये दोबारा खोला गया है। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन PMS फॉर अकाडमिक ईयर 2024-25 हैज़ बीन री ओपन वन टाइम फ्रॉम 30 दिसंबर 2024 टू 3 जनवरी 2025। तो ये इसमें कोई स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने हो तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा जाती है उतना ही ठीक रहता है। बाकी जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद।